डॉक्टर पी.के. गुप्ता, IIM लखनऊ। आज मैं आप लोगों को ब्लड टेस्ट का जो एक महत्वपूर्ण और एक बेसिक टेस्ट है उसके बारे में बताना चाहूँगा, जिसे हम प्लेटलेट काउंट कहते हैं। ये कंप्लीट ब्लड काउंट का एक पार्ट है जो सभी प्रोसीजर्स के दौरान, सामान्य संक्रमण के दौरान, शरीर में अगर कोई दवा चल रही हो उसकी मॉनिटरिंग के लिए, कैंसर की संभावना हो उसकी जांच के लिए, यानी कि कोई भी जांच की जब शुरुआत होती है तो उसमें CBC एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है और उसका भी सबसे इम्पॉर्टेंट घटक प्लेटलेट काउंट होता है। प्लेटलेट्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है जो ब्लड में मौजूद RBC का 1/3 होता है। इसका साइज लगभग 2 से 3 माइक्रोन होता है। यह बोन मैरो में निर्मित होता है। बोन मैरो के में बनने के बाद पेरिफेरल ब्लड में ये सर्कुलेट होता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि प्लेटलेट काउंट के लिए ब्लड देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि लैब में जाके सैंपल दिया जाए। प्रशिक्षित टेक्नीशियन ब्लड सैंपल लें और ब्लड सैंपल लेने के बाद पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोप, न्यूबॉर चैम्बर और सेल काउंटर की मदद से इसकी टेस्ट की जाती है, क्योंकि इस टेस्ट में लैब वेरिएशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यानी कि अगर सैम्पलिंग एरर हुआ तो रिपोर्ट की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्लेटलेट काउंट बहुत सी स्थितियों में लो हो जाता है। विशेष रूप से आपने देखा होगा जब डेंगू का सीज़न चलता है तो एक महत्वपूर्ण जांच लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है, वो है प्लेटलेट काउंट। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है जिसमें लो प्लेटलेट होता है और एक स्थिति के बाद जब मरीज़ ठीक होने लगता है तो प्लेटलेट उसका नॉर्मल होने लगता है। तो प्लेटलेट काउंट की लगातार मॉनिटरिंग होती है डेंगू फीवर में। इसके अलावा मलेरिया में प्लेटलेट काउंट लो हो सकता है। टाइफाइड में लो प्लेटलेट मिलता है। साथ में एनीमिया, जिसे हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, जिसमें लो प्लेटलेट मिलता है। साथ ही ऐसी कंडीशन जो ऑटो इम्यून कंडीशन होती है उसमें प्लेटलेट काउंट लो हो सकता है। साथ में लीवर डिसऑर्डर जिसमें लीवर सिरोसिस, उसमें लो प्लेटलेट देखने को मिलता है। बहुत सी दवाइयाँ जिसे हम ब्लड थिनर कहते हैं, लोगों में, एल्डरली लोगों में चलता है, जैसे डिस्प्रिन हुआ, एस्पिरिन। साथ में आपका जो एक कंडीशन है जिसमें हम हेपारिन देते हैं, उसमें लो प्लेटलेट हो सकता है। तो साथ में यदि कहीं तिल्ली बढ़ी हुई है, साथ में लीवर भी अगर श्रिंक है, उस कंडीशन में लो प्लेटलेट हो सकता है। तो तमाम जो बीमारियां हैं जिसमें हम एक जांच कराते हैं उसमें प्लेटलेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीलीटर होता है। 1 लाख से नीचे अगर प्लेटलेट काउंट आ जाता है तो हमें अलर्ट होना पड़ता है। हो सकता है जो दवाइयाँ चल रही हैं उसको रिव्यू करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन तब होती है जब ये प्लेटलेट लेस देन 20,000 आ जाए, उसमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसलिए प्लेटलेट काउंट बहुत ही एक्सपर्ट सुपरविज़न के साथ कराना चाहिए। यदि प्लेटलेट काउंट ठीक से नहीं होता है उस केस में काफ़ी मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में प्लेटलेट काउंट बढ़ता भी है कुछ कंडीशन में, जिसे हम ब्लड कैंसर यानी कि
माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ सकता है। साथ में पॉलीसाइथीमिया वगैरह, उसमें प्लेटलेट काउंट बढ़ सकता है। लेकिन एज ए डायग्नोस्टिक मार्कर है, प्लेटलेट बढ़ने का बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, फिर भी क्लॉट बनने की टेंडेंसी उसमें होती है। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य बताने का ये है कि प्लेटलेट काउंट एक महत्वपूर्ण जांच है। लो प्लेटलेट अगर हो तो आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, नेज़ल ब्लीडिंग हो सकता है। इसलिए इस टेस्ट को बहुत ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में जहाँ पे जांच हो रही हो वहीं पे ये जांच कराना चाहिए। धन्यवाद।